ना। हाय एवरीवन। तो मैं हूँ काजल और ये मेरे हस्बैंड है शिवा। शिवाजी। दोस्तों, हम लोग काफ़ी दिनों से एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन करना चाह रहे थे। अब ये डिस्कशन एक तरीके से आप पॉडकास्ट मान लीजिए, या आप लोगों से एक तरीके का इनफॉर्मल डिस्कशन मान लीजिए, या हम लोगों की एक चर्चा है जो आप लोगों से करना चाह रहे थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा हमें लगी, इसलिए हम करना चाह रहे थे क्योंकि एज ए कपल, एज ए मैरिड कपल, हम लोग इस सिचुएशन में क्या क्या चीज़ों से गुजर चुके हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे। कि प्रेगनेंसी कंसीव करने तक जो आप फैमिली और सोसाइटी के स्तर पे फेस करते हो, उस पे आप मतलब कैसा फील करते हो और क्या चीज़ आपको आपके ऊपर प्रेशर डालती है कि इसमें भी नहीं। काजल सबसे ज़रूरी, मतलब मुझे लगता है कि इससे पहली चीज़ हमें डिस्कस करना चाहिए कि हम ये डिसीजन लें कब। मतलब ये हाँ। डिसीजन लें कब कि कंसीव करना है नहीं करना तो है, हमें फैमिली आगे बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, कौन लोग हों वो किस तरीके से ये डिसीजन लें, उसमें सोसाइटी, फैमिली और अपने इकोनॉमी और अपनी फ्यूचरिस्टिक जो हमारी प्लानिंग है उसमें हम लोगों का क्या रोल होना चाहिए, उस पर हमें लगता है डिस्कशन करना चाहिए सबसे पहले। हाँ, बिल्कुल। तो इसका डिसीजन जैसे एज अ कपल आप मतलब आपकी शादी हुई हो और कुछ लोग जैसे बेबी कंसीव करना चाह रहे हो। लोग बोलते हैं कि आप शादी के तुरंत बाद आप बेबी मतलब कंसीव करने को ट्राई करिए और बेबी करिए। लोगों का प्रेशर आता है। तो और शादी के कुछ ही मतलब सालों में अब जो लाइफ है, जो भी तो लोग मतलब कैरियर के स्तर पे बेबी उतना जल्दी नहीं चाहते हैं। वो अपनी लाइफ 2 से 3 साल 4 साल वो पहले सेटल होना चाहते हैं। उसके बाद वो बेबी को मतलब ट्राई सोचते हैं कि हाँ अब बेबी करना चाहिए। लेकिन इस जर्नी में आपके ऊपर जो प्रेशर आता है ना, सोसाइटी का और फैमिली का, कि नहीं आपको बेबी करना है, आप बेबी करो और अभी जो चीज़ें हो जाएंगी बेबी आपको करना ही करना है। स्टार्टिंग में हो जाता है, फिर आगे एज प्रॉब्लम करती है, बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ इतना बड़ा प्रेशर होता है, खास तौर पे ये चीज़ मतलब वुमेन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो नहीं, जो चीज़ इसमें एक मैंने चीज जो फेस जो करी है ना, ये बहुत ज़्यादा फेस करने बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो आप अंदर से फील करते हो तो उसका मतलब सामने वाला वो सोच भी नहीं सकता कि आप किस स्तर पे कैसा फील कर रहे हो। सॉरी टू इंटरप्ट। देखिए, बात यहाँ पे मतलब हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि देखिए एज, जैसे हम अगर कैटेगरी करें कि कंसीव करने का जो डिसीजन लेना है, फैमिली बढ़ाने का जो डिसीजन लेना है, उसमें हमारी सेटिंग मतलब प्रायोरिटी कैसे सेट होना चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे पहला ये होना चाहिए कि जो कपल है उसने सबसे पहले क्या सोचा है। अच्छा, हाँ। उसमें भी उनको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, मतलब जो जो उनकी स्टार्टिंग फेज होता है, या जो जब वो शायद, अगर वो लोग पहले से एक दूसरे को जान रहे हैं, तो उस समय जो बात उनकी चल रही होती है उसमें आम तौर पे उनका ये रहता है कि वो जल्दी से नहीं करेंगे। कुछ लोगों का होता है जिनको बेबी पसंद है। हम दोनों के लिए कहना चाह रहे हैं, देखिए, अगर आपको बेबी पसंद भी है, और दूसरा, अगर हम आपसे कहें कि आपको नहीं पसंद है, आप करना ही नहीं चाह रहे, दोनों केसेस में सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है आप वो दोनों की आप क्या शादी के सोचते बाद हो? आपकी जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, उसमें जो आपके इकोनॉमिक गोल्स हैं, आप उसमें उस चीज को कैसे सेट कर रहे हैं। अब सेकेंड चीज जो आती है कि अब आपके वो लोग जो आपको बिल्कुल डायरेक्टली आपके लिए जरूरी है, मैटर करते हैं, मतलब जैसे कि ये नहीं कि हमारे फूफा बुआ या मौसा मौसी, या आपको वो कैसे प्रेशर करते हैं में नहीं, नहीं वो। आपको हाँ। क्या है कि आपको किसी भी प्रेशर में नहीं आना है। हाँ, जरूरी चीज है कि जो हम लोग बात करेंगे इस कैटेगरी में, जो कैटेगरी हमने बांटी की, इसमें मतलब आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो भी है, उसमें अब आप डिसाइड कैसे कर रहे हो। तो जैसे हम लोगों ने बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इकोनॉमिक, आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या नहीं है, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। अब इस चीज़ पे अगर आप ओके हैं, तब आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अब उससे भी बड़ी बात क्या होती है कि अब देखिए, ये क्या है, सोसाइटी, फैमिली
का एक मतलब फैमिली क्या है, सोसाइटी का एक सबसेट है, उसका पार्ट है। तो जो कॉम्प्लिकेशन सोसाइटी में उससे थोड़ी कम, सोसाइटी से मतलब परिवार में कम कॉम्प्लिकेशन, लेकिन कॉम्प्लिकेशन। अब बात क्या हुई, जैसे कि हम लोग अपने एग्जाम्पल्स बताते हैं। हमारी जो मेरा एज और काजल का एज गैप है वो है करीब 5-6 साल का गैप है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि इससे भी बड़ा फैक्टर क्या है, हमारा बड़ा फैक्टर है हमारे मेरे मम्मी पापा की एज। मेरे मम्मी पापा की एज जो है वो 75 के अराउंड है। अब क्या होता है कि उनकी तरफ से जब वो बात बार, और सिंगल चाइल्ड हूँ मैं, मतलब मेरी बहन है और मैं सिंगल बॉय चाइल्ड हूँ। तो अब क्या होता है ना, जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में यार कहा जाता है, इंडियन सोसाइटीज में, कि भाई हमारे बाद कौन, हमारा वंश कौन चलाएगा। चलिए, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं तो हमेशा कॉम्पिटिटिव में कहता हूँ भैया हम लोग क्या मतलब सम्राट अशोक या हम अकबर की औलाद हैं कि जिनका वंश चलना बहुत जरूरी है। लेकिन चलिए, वो साइड इफेक्ट जो अलग चीज़ है। लेकिन एक इनडायरेक्ट प्रेशर ये भी होता है जो आपकी फैमिली की तरफ से होता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों का एक डिसीजन जो बना, उसमें एक बड़ा पार्ट तो ये भी था कि भाई उनकी एज हो रही है, और हम लोगों ने फिर बाद में सोचा कि अरे ठीक है, अगर हम एक सही टाइम एज पे ट्राई कर लेते हैं, और वो चीज़ कंसीव हो गई। आपको ये करना है नहीं करना, क्या करना चाहिए इन लोगों को मेरे हिसाब से? अगर उनको लग रहा है कि फैमिली का भी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इन लोगों पे ज़्यादा, इनके ऊपर छोड़ना चाहिए कि भाई क्या करना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या फिर यह आएगी कि आप दोनों हस्बैंड और वाइफ जब तक इस पॉइंट पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये डिसीजन तो आपको है, कई सालों तक आपको ही पालना है, तो आखिरी में इनके साथ क्या होगा? लेकिन आपका वो खुद का डिसीजन होना हाँ, चाहिए। ये तो बात सही है। ये आपका मतलब आपको इस चीज़ में नहीं आना है कि फैमिली का कि क्या प्रेशर आ रहा है, या किसी सोसाइटी के लोग क्या कह रहे हैं, या जो लोग भी कुछ भी बोल रहे हो। बट आपको अपनी चीज़ें देखनी है और खुद से डिसीजन लेना है। तो इसलिए मेरा मतलब यही सजेशन है कि पहले आप अपना फ्यूचर देखें और सारी चीज़ें देख करके तभी डिसाइड करें कि आपको बेबी अभी टाइम से कंसीव करना है या नहीं करना है। ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, हम लोगों के इस पूरी डिस्कशन का सेगमेंट का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट क्या था, ये चीज़ कि भाई आप डिसीजन कैसे लें। तो हम लोगों ने क्या इसमें बताया, एक चीज़ बताई कि सबसे पहली चीज़, जो सबसे कोर पॉइंट है, सबसे नींव वाली बात है, वो ये है कि ये डिसीजन आप दोनों का एक साथ होना होना चाहिए। चाहिए। क्योंकि ये चीज़ फेस आपको करनी है, आगे के कई सालों तक फेस करनी है और आपको। ये जो चीज़ है वो पहले दिन से ही, कंसीव के पहले दिन से लेकर के सिर्फ आप दोनों को ही फेस करनी होगी। सही बात है, मतलब वो कोई करने नहीं आ रहा। जो जर्नी जो लोग जीनी है बोलते वो हैं, खासकर उस लड़की को जीनी है, क्योंकि वो हाँ, कैरी कर रही है कैरी उसके कर तो रही है। मतलब जितना मैंने देखा है कि काजल जैसे, मतलब जिनको आप डेजी के नाम से भी जानते हैं, इनकी बॉडी के जो चेंजेस हैं वो मैं थोड़ा सा मतलब हम लोग विजुअली थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन जो ये फील करती हैं इमोशन लेवल पे, वो मैं हम लोग बहुत कनेक्टेड हैं आपस में, बहुत चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं भी इस चीज़ को नहीं कर सकता कि हाँ इनके अंदर क्या क्या चल रहा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है और कि इसमें जो फाइनल कॉल हो हाँ, वो गर्ल की, मतलब फीमेल की होनी चाहिए, और दोनों की म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। और ये चीज़ आपका डिसीजन होने के बाद भी जब आप कैरी करते हो, तो आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि एक जो गर्ल होती है ना, वो बहुत कुछ फेस करती है। सही बात है। और उसमें भी सोसाइटी और फैमिली के स्तर पे भी वो फेस करती है। और बिल्कुल। स्टार्टिंग के पहले दिन से फिर बेबी होने के बाद हर एक स्टेप पे सिर्फ सिर्फ एक वुमेन फेस करती है। तो इसलिए ये डिसीजन आप बहुत सोच समझ कर लें। और मेरी जो जर्नी रही है, जिस तरीके से मैंने मतलब जो भी रहा है मेरे साथ, एक एक मेरा पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों को हेल्प हो कि फर्स्ट मंथ आपकी मतलब लोगों के साथ क्या जर्नी होती है, और सेकंड मंथ, थर्ड मंथ मैं आपके साथ मंथ वाइज शेयर करूंगी पूरी चीज़ें। और मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिला है, तो वो मतलब फैमिली का सपोर्ट तो रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। और मेरे सबसे ज़्यादा मतलब मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला। और अगर हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद पता नहीं मेरी मेंटल जो स्थिति, जो भी आप कहो,
तो मैं हर स्तर पे मेरी जो चीज़ें थी वो खराब हो चुकी थी। मैं मतलब अभी भी उसी स्तर पे हूँ और अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहले की तरह नॉर्मल हो पाऊँ। तो आगे की जो चीज़ें देखिए हैं। ये ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। देखिए इमोशनल हो जाती हैं, हम लोग इमोशनल होते हैं उस चीज़ पे, लेकिन ये पार्ट एकदम बात सही है इस चीज़ को। मतलब आप कुछ भी कहें, सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फीमेल का आखिरी कॉल होना चाहिए, जो आज तक सोसाइटी में नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं एज ए मेल पार्ट, या जो चाइल्ड को बियर नहीं कर रहा है, जो बियर नहीं फीमेल कर रही है, अगर घर में आपकी मम्मी भी हैं, आपकी दीदी हैं, या काजल की मम्मी होंगी, जो हमारी मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है, या इनकी सिस्टर इन लॉ जो मेरी हैं, या ये मेरे फादर इन लॉ, वो हम सब कोई भी, वो सब इनको क्या हो सकता है, एक सजेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर को बताता है कि आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए, ये दवाई खानी लेकिन चाहिए। जो पर्सनली ठीक है, चीजें जिस जो लड़की कैरी कर रही है और जो वो फेस कर रही है ना, वो वो चीज़ उस कुछ चीज नहीं को कर सकता, उसको कोई नहीं कर सकता है। सेकंड पर्सन कोई भी नहीं समझ सकता है। भले ही एक लेडी ने मतलब बच्चे उनके हाँ हो हाँ, सही चुके बात हो है। और उनके दो दो सबकी तीन जर्नी तीन अलग बच्चे होती हो, है। सबकी जर्नी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को आपको नहीं समझ सकते। अगर आपने बच्चा कैरी किया फिर भी उनका उस स्तर पर ज्ञान होगा कि वो चीजें हर चीज आपको बोलेंगे, हर चीज टोकेंगे, हर चीज समझाएंगे। वो चीज़ भी आप पे बहुत इफ़ेक्ट करती है और जो नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा मतलब, देखिए आपने बहुत सारे पॉडकास्ट सुन रखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देख रखी होंगी किस चीज़ के बारे में, कि ये जर्नी में कौन से सिम्टम आते हैं, आपको इस सिम्टम में कौन सा योग करना चाहिए, कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा गर्भ संस्कार की क्लास लेनी चाहिए, किस डॉक्टर से क्या करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड में क्या होना चाहिए। ये तो एक पार्ट है हमारा इस डिस्कशन को। सारा टच जो है वो आपसे पर्सनल टच है, कि अगर आप कपल हैं तो आप क्या सोचना चाहिए। और इसके जरिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप फीमेल हैं, अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना कि जब आप अपने शादी शादी के बाद जो भी डिसीजन का जब टाइम आए, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो कि आप डिसीजन ले सकें, आपके मर्जी के खिलाफ डिसीजन ना हो। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप एक मेल हैं, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो जब भी आपकी शादी हो तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप, देखिए एक लड़की जो होती है ना, फीमेल जो होती है ना, वो अपने यहाँ से डिसलोकेट होकर आपके घर आती है। अब उसने जो भी यहाँ पर करना है वो आपके भरोसे करना है, एज ए हस्बैंड वो आप पर ही आखिरी में रिलाई करेगी। और अगर आप उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना हो, चाहे उसको समझना हो, यहाँ पे मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप कितना ज़्यादा मनी करके क्या गिफ्ट ला सकते हैं, वो जो इमोशनल एंगल है, मतलब कहा जाता है ना इमोशनली इंटेलिजेंट आप कितने हैं, कि वो सामने अगर फीमेल है, फीमेल जो वहाँ से आई है। देखिए होता क्या है यहाँ पे, हम एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। दो बातें हैं। अगर हम यहाँ पर, कोई लोग ये कहेगा कि नहीं, अगर मतलब मेरी मम्मी है, अगर वो कुछ बात कह रही है काजल से, तो मुझे काजल का सपोर्ट करना है, लेकिन मुझे मम्मी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। क्योंकि ये इन दोनों में दो कोई अंतर नहीं है। टचवुड काजल से कह रही थी कि जैसे क्या होता है ना, कई बार अभी मतलब जैसे मुझे थोड़ा सा मेडिकल इशू हुआ था, तो वो कह रही थी मतलब कि तो ये तुम क्या करो, पहले मेरी दीदी क्या करती थी, मुझे बचपन में बहुत मार मार के नहलाती थी कि आज ये साफ करो, ऐसा साफ करो। तो वो काजल से कह रही थी कि अब मारने की बारी तुम्हारी है, कि तुम भैया तुम इनको इन्हें इस मार तरीके से मार के इनको शुद्ध करो। शुद्ध करो। तो वो वाली बात है। तो मेरे यहाँ तो मतलब क्या है कि मेरे मम्मी पापा सारे लोग, मतलब इस पूरी जर्नी में किस तरीके से रहा वो चीज़ है। हम उस बियॉन्ड पे जा रहे हैं, मतलब मैं आपको उस बियॉन्ड पे बता रहा हूँ कि जहाँ पर ये सब अच्छी कंडीशन है। मतलब आपकी मतलब काजल की मदर इन लॉ जो मेरी मदर है वो भी अच्छी हैं, पापा भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, दीदी अच्छी है हमारी, जो बहुत ध्यान रखती हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे जो चर्चा चल रही, डिस्कशन चल रहा है, वो डिस्कशन ही इतना हर्टफुल हो सकता है उस लेडी के लिए। और वो फिर क्या होता है, उसको समझने के लिए या उसकी बात को सुनने के लिए अगर वहाँ पे हस्बैंड मौजूद नहीं है, एज ए मेल अगर आप उस सिचुएशन को नहीं समझ सकते,
तो आप नहीं कर सकते। हम आपको एक, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। शादी का दिन याद है जब हम लोग वहाँ से वापस आ चुके थे? तो होता क्या है कि हमारे यहाँ, मतलब जब वहाँ से विदा होके आती है घर पे, तो जो लड़की है उसको एक कमरे में मतलब बैठना होता है, वहाँ बैठती है, और मेरे हिसाब से शायद रात रात में उसको जब सोने का टाइम होता है तब वहाँ से वो उठती है। ना ही कोई कपड़े चेंज, क्योंकि वो जो पहन के आई है तो वही पहने रहो। कई सारी वो मतलब क्या बोलते हैं रस्में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब क्या होना था कि मतलब मुझे जो लग रहा था कि हम और काजल जब वहां से आई है, पूरी रात हम लोग, एक तो मैं तो यहाँ से गया, काजल को क्या 2-3 दिन से इनके सारे फंक्शन चल रहे थे, और उसके बाद पूरी रात बैठना, पूरी रात जगना, सारी चीजें फेरों के बाद फिर वहां से आना, और सबसे बड़ा ग्रीफ इस बात का कि अपनी माँ का घर छोड़ के आना है जो कई सालों तक आपका घर रहा हो। उसके बाद भी इस मतलब कमरे में बैठे रहना और बहुत टाइम तक ऐसे करना, ये बहुत ज़्यादा थकाने वाला हो सकता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो मैंने सिर्फ एक इतना जैसा किया कि मैंने यहाँ पे बोला कि क्या करते हैं कि काजल को वहां पर, मतलब हमारे पड़ोस में भैया है, बहुत बिल्कुल क्लोज रिश्ता है हमारा, वहां भेज देते हैं, उनके कमरे में चेंज कर लेती है और आराम से थोड़ा सा आराम कर लेती है। और मेरे घर वाले तुरंत मान गए। अगर मैं नहीं बोलता एज ए मेल, आपको लगता कि नहीं ये तो सिचुएशन है, अगर नहीं बोलना है ना बोले, लेकिन वो चीज़ क्या इसके लिए खराब हो सकती थी। तो मतलब मेरा सिर्फ समझाने का मतलब है कि जब ये जर्नी होगी, इस जर्नी में आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, डिसीजन आपका ज़रूरी है, लेकिन ये ध्यान रखें कि फाइनल कॉल, फाइनल कॉल जब वो कॉल हो कंसीव करने की, उसमें फीमेल जो आपकी वाइफ है उसकी हाँ सबसे ज़रूरी है। वो हाँ उसकी अपनी होनी चाहिए, ना आपके प्रेशर की होनी चाहिए, ना आपके फैमिली के प्रेशर की होनी चाहिए, ना ही उस प्यार की कीमत होनी चाहिए कि मतलब वो मतलब हमें फैमिली बहुत प्यार करती है, मैं बहुत प्यार करता हूँ और इस प्यार के बदले आप कर दीजिए, नहीं। ये आप लोगों के फ्यूचर की बात है और फ्यूचर बहुत ज़रूरी है इस तरीके से संभालने के लिए। तो अगले पार्ट हम लोग क्या लाने वाले हैं, बताइए। वैसे तो जो भी आप लोग कमेंट करें कि जो भी हाँ। आपको चीज़ें जाननी है और हमारे बारे में जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो उस पे हम बात करेंगे। बाकी जो मेरी जर्नी रही है पूरी मंथ वाइज और आफ्टर डिलीवरी चीज़ें मेरे साथ क्या रही हैं हर स्तर पे, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी आपके डिसीजन लेने में। तो उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। थैंक यू। थैंक यू।